बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक भी करें। तो नाज़रीन, आप लोगों के इसरार पर आज मैं जो वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ वो है तलाए अलमास। अलमास हीरे को कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहम है। ये जो बैरूनी तौर पर मर्दाना कमज़ोरी होती है, अज़ूए ख़ास में ढीलापन आ जाता है, कजी आ जाती है या लागर हो जाता है, लागरी आ जाती है, इंतशार होता है, वक्त ख़ास पर वो ढीला पड़ जाता है, तो उन लोगों के लिए ये तिला बहुत ही मुफीद है। जो लोग खुद लस्ती की वजह से, जलक की वजह से या मुस्तजनी, ये एक ही नाम है, इसकी वजह से जिन्होंने अपने अज़ूए ख़ास को कमज़ोर कर दिया है, जो उसके असाब हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं और उसकी जो ऊपर वाली वेन होती है वो नज़र आती है, उबार आता है, टेढ़ापन हो गया है, उन लोगों के लिए ये तिला बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, बनाने के लिए इसमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, बनाने में भी आसान है। तो अब मैं जो तिला आपको बता रहा हूँ, इस किस्म के को 18-20 तिला जो है वो मैं रोज़ाना एक तिला आपको बताऊंगा। जो भी आपको मर्ज के मुताबिक हो वो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खासकर इसका नाम है तलाए अलमास। अलमास हीरे को कहा जाता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपने लेनी है। जो अलमास है, हीरा, वो 1 ग्राम लेना है। ये 3 किस्म का होता है। इसको आप मुज़क्कर, मुअन्नस और मुखन्नस, जो हिजरा इनके नाम है तीनों। तो आपने मुज़क्कर लेना है, मुअन्नस नहीं लेना, ना हिजरा लेना है। आपने उसको कहो कि जो हीरा मुज़क्कर जिसको कहा जाता है वो आप 1 ग्राम दे दें। उसको आप रेजा रेजा कर लें, बरीक बरीक करके उसको आप ज़्यादा यानी कि रेजा रेजा करके रख लें। और दूसरी जो चीज़ है वो है संखिया जर्द, सम्मुल फार जर्द। ये आपने 125 ग्राम लेना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है सिमाप, ये आपने 50 ग्राम लेना है। और चौथी चीज़ है अर्क लेमो, 125 ग्राम। ये 4 अज्जा हैं। और इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि रेजा अलमास जो है इसको ले लें और किसी भी स्टील के बर्तन में डाल दें और इसको कोलों पर रखें। नीचे आंच नहीं जलानी, कोले रखने हैं नीचे। कोलों पर इसको रखकर इसको आप गर्म करें और कुछ देर बाद जो अर्क लेमो है वो इसमें डाल दें। डालकर आप इसको उतार दें। जब खूब वो जो रेज़े ही अलमास के रेज़े हैं वो गर्म हो जाए और उसमें आप जो 125 ग्राम अर्क लिया है, अर्क के लेमू, वो इसमें डालकर इसको आप नीचे उतार दें और खूब बुरीक इसको पीसें। और किसी यानी कि वो जिस बर्तन में होगा या इसको दूसरे खरल में डालकर इसको आप बारीक पीस लें। जितना भी बारीक पीसेंगे उतना ही ये बेहतर होगा। अब आपने संखिया और सिमाप, ये दोनों को लेकर आपने इसको अलग खरल करना है। दोनों को आप मिला लें और खूब खरल करें। और खरल करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा आप जो अर्क लेमू में जो रेजा अलमास का डाला है उसका जो महलूल बनाया है आपने, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको पीसते जाएं, खरल करते जाएं, हत्ता के जब ये खुश्क हो जाए, टिकिया बनाने के काबिल हो जाए कि इसकी टिक्कियां बन सके, तो 1-1 ग्राम की आप इसकी टिकिया बना लें। टिकिया बनाकर आप इसको साया में खुश्क करके संभाल कर रखें। तो इसके बाद आपने इसको इस्तेमाल
शाम को रात को सोने से पहले एक टिकिया लेनी है, उसको पानी में आपने घोलना है। पानी में घोल कर आपने हशफा छोड़ना है, हशफा कहते हैं हेड को, जहां पर जिल्द नहीं होती, उसको छोड़ना है और नीचे वाले हिस्से को भी छोड़ देना है। दोनों साइडों पर और ऊपर वाले हिस्से पर आपने इसको लगाना है। लगाकर ऊपर आपने पान का पत्ता बांधना है। अगर इस पे वो छाले बन जाए तो जब छाले बनना शुरू हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल तरक करते छोड़ दें और ऊपर जो रोगन दारचीनी है वो लगाएं और वो जो जख्म है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। और जब छाले ठीक हो जाए उसके 2-3 रोज बाद फिर आप ये लगाएं और ये आप कम से कम 2 हफ्ते इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो कजी है, लागरी है, बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर तो कोई जो आदमी ठीक है उनको अंदर से जज्बात तो ठीक है, लेकिन बैरूनी तौर पर वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है या उसमें अज़ुए खास में कजी आ गई है, लागरी आ गई है, ढीला हो गया है, इंतशार सही नहीं आता, टेढ़ापन है, तो इंशाल्लाह ताला ये तला इस्तेमाल करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। इससे पहले आपने टकोर ज़रूर करनी है। टकोर मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ। टकोर करने के बाद ये आपने तिला का इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।